हेलो, नमस्कार। आप सभी छात्रों का स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है सिलेक्शन क्राइटेरिया फॉर यूज इन इंडस्ट्री रिगार्डिंग टू मटेरियल सिलेक्शन। ठीक। औद्योगिक उपयोग हेतु पदार्थों के चयन के लिए मानदंड। अब इसमें जो है मूलतः चार चीज़ें हैं जिसको हम कंसिडर करते हैं, जो हम थंब रूल कह सकते हैं या फोर फंडामेंटल ऑफ मटेरियल सिलेक्शंस कह सकते हैं। ठीक। प्रथम है, फर्स्ट है, सेलेक्ट द क्लास ऑफ इंजीनियरिंग मटेरियल्स फॉर एग्जांपल मेटल्स, सिरेमिक, पॉलीमर्स बेस्ड ऑन प्रिलिमिनरी कंसिडरेशन। अब किसी भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए सबसे पहले उसके लिए मेटेरियल कौन सा है, मेटल टाइप है, मेटल एलॉय है, सिरेमिक है या पॉलीमर्स है या और कोई है। तो प्रारंभिक विचार के आधार पर पॉलीमर या धातु, चीनी मिट्टी की चीज़ें, उदाहरण के लिए इंजीनियरिंग सामग्री के वर्ग का चयन करें। तो सबसे पहले कि कौन सा मटेरियल उसको सेलेक्ट करना है, यह आएगा। दूसरा है, सेलेक्ट मटेरियल विच कैन डेवलप द रिक्वायर्ड प्रॉपर्टी। ऐसी सामग्री का चयन करें जो आवश्यक गुणों को विकसित कर सकती हो जो आप प्रोडक्ट बनाने जा रहे हैं उसके लिए। ठीक है। थर्ड है, तीसरा जो है, सेलेक्ट ओनली दोज मटेरियल विच कैन बी मैन्युफैक्चर्ड ऑफ ऑफिस इनटू डिजायर शेप एंड साइज। ठीक है। केवल उन्हीं सामग्री का चयन करें जो वांछित आकार और आकार में कार्यालय का निर्माण कर सकती हो, मतलब ऑफिस के अंदर आपको जो इंडस्ट्री है वहां पे उसका निर्माण किया जा सकता हो। और चौथा जो है, सेलेक्ट दैट मटेरियल विच कैन बी प्रोसेस्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग मोस्ट इकोनॉमी। उस सामग्री का चयन करें जिससे सबसे अधिक आर्थिक रूप से निर्मित किया जा सके, यानी सबसे कम कॉस्ट में न्यूनतम दर पे उसका निर्माण किया जा सके। तो हम ये वापस देख लें। सबसे पहले तो आप मेटल का टाइप का सिलेक्शन करें, वो मेटल होगा, सिरेमिक होगा, पॉलीमर होगा या अनदर टाइप ऑफ मेटल होगा। फिर उस मेटल का सिलेक्शन करें जो आपका जो ऑब्जेक्ट या जो आप जिसका मैन्युफैक्चरिंग करने जा रहे हैं उसकी प्रॉपर्टी को वो आपको दे सके। इस तरह के मेटल का सिलेक्शन करें। ठीक। और तीसरा है, केवल उन्हीं सामग्री का चयन करें जिनका वांछित आकार और आकार, मतलब वर्क जो आपका मैन्युफैक्चरिंग फ्लोर है या यूनिट है या इकाई है जहाँ पे उनका निर्माण आसानी से किया जा सके, कॉम्प्लिकेशन नहीं होनी चाहिए। ठीक है। और चौथा जो है, उस सामग्री का चयन करें जिससे सबसे अधिक आर्थिक रूप से निर्मित किया जा सके, यानी कि सबसे कम मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट के आधार पर उसका निर्माण किया जा सके। अब हम थोड़ा बिंदुवार अगली स्लाइड पे चलेंगे और देखेंगे। ठीक है। अब कौन कौन सी होती है अब यहाँ जो हम पहले सब बिंदु कंसिडर कर लेते हैं, मैकेनिकल स्ट्रेंथ, डक्टिलिटी, डिजाइन, स्टेबिलिटी, अवेलेबिलिटी, फैब्रिकेबिलिटी, कोरोजन रेजिस्टेंस, cost and cost requirement, performance requirement, reliability requirement, size, shape and mass requirement, manufacturing requirement, industry standards, government regulations और intellectual property requirement and sustainability requirement। ठीक। अब इन टॉपिक्स को हम एक एक करके आगे चर्चा करेंगे, जो आगे इस प्रकार से। मैकेनिकल स्ट्रेंथ। While the primary selection criteria is often strength, it may also be toughness, corrosion resistance, electric conductivity, magnetic characteristics, thermal conductivity, specific gravity, strength weight ratio और अदर प्रॉपर्टीज। ठीक है। प्राथमिक चयन मापदंड अक्सर ताकत है, यह कठोरता, संरक्षण प्रतिरोध, विद्युत चालकता, चुंबकीय सहिष्णुता, तापीय चालकता, विशेष गुरुत्व, शक्तिवान अनुपात, अन्य गुण भी हो सकता है। ठीक। तो कहने का मतलब है कि जो मैकेनिकल प्रॉपर्टी जो हमको चाहिए कि उस कंपोनेंट के मैन्युफैक्चरिंग के लिए वो उस मटेरियल में उपलब्ध है या नहीं। तो सबसे जो यहाँ पे जो है, तो हमने अब जो पढ़ा है मैकेनिकल प्रॉपर्टी कौन कौन सी होती हैं। ठीक है। हार्डनेस है, टफनेस है, ब्रिटलनेस है, डक्टिलिटी है, मेलेबिलिटी है, मशीनेबिलिटी है। ठीक। इस तरह की जो प्रॉपर्टी है उनका भी कंसिडर करना जरूरी है। ठीक है। तो ये इसमें कंसिडर होंगी। सेकेंड है डक्टिलिटी। ये अब मैकेनिकल प्रॉपर्टी जो मैं आपको बताई थी उसमें से ये आ रहा है। डक्टिलिटी रिलेटेड टू स्ट्रेंथ।
कंजर्वेटिव डक्टिलिटी इज जनरली ऑब्टेन्ड एज सैक्रिफाइस ऑफ स्ट्रेंथ। लचीलापन शक्ति से संबंधित है, काफी लचीला आमतौर पर शक्ति के बलिदान में प्राप्त किया जा सकता है। अब आपको स्ट्रेंथ चाहिए मेटल की तो डक्टिलिटी कम हो जाएगी, डक्टिलिटी चाहिए तो स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। तो अब इसमें सामंजस्य बैठाना जरूरी आवश्यक है। ठीक, तो अब हमारे कितना हम उसको सामंजस्य बैठा सकते हैं और हमारी रिक्वायरमेंट है उसको मद्देनजर ध्यान में रखते हुए हम मेटेरियल सिलेक्शन करते हैं। क्योंकि केवल डक्टाइल मेटेरियल ले लेंगे तो उसमें स्ट्रेंथ अवेलेबल नहीं होगी, और स्ट्रेंथ पूरी ले लेंगे तो उसमें कोई डक्टिलिटी आपकी न्यूनतम हो जाएगी। और डिजाइन, इन सिलेक्शन ऑफ मेटेरियल डिजाइन इज क्लोजली रिलेटेड टू स्ट्रेंथ एंड डक्टिलिटी। ठीक है, दो चीजें स्ट्रेंथ और डक्टिलिटी मेन चीज है। इट इज ऑल्सो क्वाइट वाइडली रिकॉग्नाइज दैट ए लार्ज पोर्शन ऑफ सर्विस फेलियर आर ड्यू टू फटीग। फटीग और क्रीप फेलियर आपने पढ़ा होगा। फटीग साइक्लिक लोडिंग के कारण से, ठीक है, और सराउंडिंग एटमॉस्फेयर पे जो टेम्परेचर उसके कारण से जो फेलियर होता है। ठीक, तो यहाँ जो हम देखें, स्टडी ऑफ फटीग मेटल इज द जॉइंट ड्यूटी ऑफ मेटल इंजीनियरिंग एंड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। देयर इज ए नो डेफिनेट लाइन बिटवीन मैकेनिकल मेटल फैक्टर दैट कंट्रीब्यूट टू फैक्टर। ठीक, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसको मेटल इंजीनियरिंग भी कवर करती है और आपके प्रोडक्शन डिपार्टमेंट इसको कवर करता है। तो एकदम क्लियर कट कोई लाइन नहीं कि ये मैकेनिकल साइड से है या प्रोडक्शन साइड से या मेटलर्जिकल साइड से। ठीक, मेटल फैक्टर दैट कंट्रीब्यूट टू फटीग। देयर आर सेवरल केसेस इन विच सर्च फॉर सब्स्टिट्यूट मेटेरियल लीड टू फीजिबल डिजाइन मॉडिफिकेशन which were much more advantageous than a change in alloy composition। सामग्री डिजाइन के चयन में मजबूती और लचीलापन संबंधित है। यह भी व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त है कि सेवा विफलताओं का बड़ा हिस्सा थकान के कारण यानी फटीग के कारण से, और सामग्री थकान का अध्ययन धातु इंजीनियरिंग और उत्पादन विभागों का संयुक्त कर्तव्य है, किसी एक का नहीं है। यांत्रिक और धातु कारकों के बीच कोई निश्चित रेखा या क्लियर कट डिवीजन नहीं है जो थकान में योगदान करती है। ऐसे कई मामले हैं जिनमें स्थापन सामग्री की खोज संभव डिजाइन संसाधनों के कारण हुई है जो मिश्र धातु संचार में बदलाव की तुलना में बहुत अधिक है। ठीक, तो यहाँ जो है हमको फटीग को भी ध्यान में रखना होगा और उसके आधार पर हमको मेटेरियल सिलेक्शन करना होगा, वरना फिर कोई फेलियर हो सकता है। ठीक, और आपकी मार्केट वैल्यू या ब्रांड वैल्यू आपकी कम हो सकती है। स्टेबिलिटी और मटेरियल इन सर्विस टू रिलेटेड टू सेवा सामग्री की स्थिरता से संबंधित है। और मटेरियल स्टेबिलिटी जो है तीन चीज डिपेंड करती है। जहाँ उस कंपोनेंट को या उस मेटल को यूज किया जाएगा तो वहाँ जो सराउंडिंग का टेम्परेचर हो सकता है डेजर्ट हो, कोल्ड डेजर्ट हो, हॉट डेजर्ट हो, तो वहाँ एक्सट्रीम हाई टेम्परेचर हो, एक्सट्रीम लो टेम्परेचर हो, तो वहाँ पे भी उसको काम करना या उसको यूज लेना हमें, तो वो टेम्परेचर भी हमको कंसिडर करना पड़ेगा। तो पर्टिकुलर स्पेसिफिक एरिया के लिए हमको स्पेसिफिक मटेरियल का सिलेक्शन करना होगा क्योंकि ये डिपेंड करेगा टेम्परेचर पे। ठीक, दूसरा फ्लक्चुएशन टेम्परेचर। फ्लक्चुएशन टेम्परेचर जैसे रेल ट्रैक होता है, सर्दी में उसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है, समर में उसमें एक्सपेंशन होता है। ठीक है, तो किसी एक लोकल एरिया पे जहाँ पे हमको काम लेना, वहाँ पे टेम्परेचर फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा है, समर में बहुत हाई जाता है और विंटर में बहुत लो जाता है, तो वो भी हमको कंसिडर करना होगा। लेंथ ऑफ टाइम एट टेम्परेचर। ठीक है, अब एक लेंथ ऑफ टाइम कि कितने महीनों तक या कितने दिनों तक हाई टेम्परेचर रहेगा या कितने दिनों तक या कितने महीनों तक लो टेम्परेचर रहेगा, तो लेंथ ऑफ टेम्परेचर, टाइम ऑफ टेम्परेचर। ठीक, तो इन सम एप्लीकेशन एक्सपोजर टू रेडिएशन में ऑल्सो भी इंपॉर्टेंट कंडीशंस। टेम्परेचर नॉट ओनली डायरेक्टली अफेक्ट द स्ट्रेंथ एंड क्रीप as well as fatigue, but it can also produce change in more microstructure of materials। टेम्परेचर जो है आपके मेटेरियल के माइक्रोस्ट्रक्चर के को चेंज करेगा तो आपकी प्रॉपर्टीज भी डिटोरेट होंगी या चेंज होंगी। क्रीप है, फटीग है, स्ट्रेंथ है, ये भी आपकी निश्चित रूप से परिवर्तित होंगी। ऑब्वियसली टाइम इज इम्पोर्टेंट इन डिटरमाइनिंग द एक्सटेंट टू विच दीज फिनोमेना ऑकर कंसिडरेबली। Consequently, in stringent of stability requirement, for example, a rocket motor may be required to operate only a brief, whereas a steam turbine is expected to operate for many years। ठीक, अब जैसे स्टीम टर्बाइन है, वाटर टर्बाइन, हम चाहते हैं कि बहुत लंबे टाइम तक चलें,
और जबकि रॉकेट के लिए जो होता है वो स्टोव के कुछ टाइम के लिए ही होता है, उसके बाद में वो रीयूज किया जा सकता है या उसको रीमैन्युफैक्चर या रिपेयर करके काम में लिया जा सकता है। लेकिन वहाँ रॉकेट के लिए एक कुछ टाइम के लिए, जबकि टरबाइन हम चाहते हैं कि लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए ऑपरेट हो बिना किसी शटडाउन के, बगैर किसी एक्सेस मेंटेनेंस के। In several components, it is desirable to have characteristics which produce shutting down for repair. In other components, especially those subject to mechanical wear, a replacement at regular interval is anticipated and part is made to be readily detachable. अब यदि बार बार शट डाउन होगा या बार बार रिपेयर लेना होगा वियर एंड टियर के कारण से, तो हमकी प्रोडक्शन कॉस्ट भी सफ़र करेगी। दूसरा, आपका यूनिटी जो मैन्युफैक्चरिंग टाइम है या जो की टाइम है वो भी आपका सफ़र करे। तो मेरे से ऐसा हो कि मिनिमम उसमें वियर एंड टियर हो और मिनिमम शट डाउन हो, मिनिमम उसमें रिपेयर की आवश्यकता हो। अब स्टेबिलिटी के बाद में हम अगले उसमें अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी, इफ ए मेटेरियल इज नॉट अवेलेबल irrespective of merit of material, it is not reasonable to base a design on it. These questions involve available of material at an appropriate cost and availability in desired form. Obviously, material obtainable only in casting cannot be used in application requiring tubing or wire cloth. कुछ मेटेरियल ऐसे हैं जो कास्टिंग में काम आते हैं लेकिन ट्यूबिंग वगैरह और वायर क्लॉथ में काम नहीं आ सकते हैं। उपलब्धता, यदि कोई सामग्री उपलब्ध नहीं है तो किसी सामग्री खूबियों के बावजूद उस पर एक डिजाइन के आधार बनाना उचित नहीं है। इस प्रश्न में उपयुक्त लागत पर सामग्री उपलब्धता और वांछित रूप से उपलब्धता शामिल है। जाहिर है केवल कास्टिंग में प्राप्त होने वाली सामग्री का उपयोग ट्यूबिंग और वायर क्लॉथ आदि के आवश्यकता वाले उपयोग में नहीं किया सकता। तो कहना था जिस मेटेरियल हम सिलेक्शन करने जा रहे हैं यदि वो अवेलेबल नहीं है, बहुत कॉस्टली है, रेयरली अवेलेबल है, तो हमको डिजाइन चेंज करना चाहिए और दूसरे किसी मेटेरियल सिलेक्शन करना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि उसमें खूबियाँ तो बहुत हैं लेकिन वो हमारे कंट्री में या हमारे लोकल एरिया में आसपास में वो अवेलेबल ना हो तो उसको सिलेक्ट करना बेकार है, उस पर डिजाइन करना बेकार है। इसलिए हमको कोशिश करनी चाहिए जो आसानी से उपलब्ध हो और बहुतायत में उपलब्ध हो और जो आसानी से आसपास के लोकल छोटी यूनिट्स में वो प्रोड्यूस किया जा सके और हमारे रिक्वायर्ड शेप में और आकार में हमको उपलब्ध हो सके। तो इस तरह के मेटेरियल सिलेक्शन को करना चाहिए। फैब्रिकेबिलिटी, there is a closer relation between fabricability and availability. A material may not be commercially available in desired state of fabrication, but it may be possible with relative small scale development type operation to produce in a desired form. This of course entail considerable expense, but circumstances may justify the cost. The development, production and fabrication procedure of beryllium and zirconium or nuclear reactor used to provide to specific example. फैब्रिकेबिलिटी उपलब्धता के बीच एक करीबी रिश्ता है। एक सामग्री वैश्विक रूप से मनगढ़ंत स्थिति में उपलब्ध नहीं हो सकती, लेकिन यह संभव हो सकता है कि अपेक्षित छोटे पैमाने पर विकास प्रकार के संचालन के साथ इसमें वांछित रूप से उत्पादन किया जा सकता है। यह निश्चित रूप से काफ़ी खर्च को मजबूत करता है, लेकिन परिस्थितियाँ लागत उससे ही ठहरा सकती हैं। परमाणु रिएक्टर के लिए बेरिलियम जिरकोनियम का विकास, उत्पादन, निर्माण की प्रक्रियाएं विशिष्ट हैं। अब लेकिन जहाँ पे लाइफ इम्पोर्टेंट है वहाँ पे हमको ज़्यादा कॉस्ट है तो वो भी हमको बियर करनी पड़ती है। जैसे न्यूक्लियर रिएक्टर में बेरिलियम और जिरकोनियम को हम काम में लेते हैं क्योंकि दूसरा को सब्स्टिट्यूट हम उसको यूज नहीं कर सकते। तो कहना होता है कि जो मेटल सेक्शन है उसका फैब्रिकेशन आसान होना चाहिए जिससे ईजिली बन सके, न्यू मैन्युफैक्चरिंग टाइम मिनिमाइज हो सके और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट उसकी मिनिमाइज की जा सके, जिससे कि एक आसानी से उपयुक्त कॉस्ट के ऊपर या उपयुक्त मूल्य के ऊपर वो आसानी से उपलब्ध हो सके, मैन्युफैक्चरिंग किया जाए, उसका निर्माण किया जा सके। अब कॉस्ट रेजिस्टेंस, अब निश्चित रूप से कोई भी आप जो कंपोनेंट बनाएंगे या कोई मशीनरी बनाएंगे या कोई आप एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे वो कहीं ना कहीं यूज होगा और वहाँ कर यूज होगा जहाँ एनवायरनमेंट की कंडीशन हर जगह की अलग है। कहीं पे मॉइस्चर ज़्यादा हो सकता है, ठीक, कहीं पे प्रेशर डिफरेंस ज़्यादा हो सकता है, कहीं पे टेम्परेचर वेरिएशन ज़्यादा हो सकता है। तो ए मेटल मे और मे नॉट बी रिगार्ड एज कोरोजन रेजिस्टेंस डिपेंडिंग ऑन पर्टिकुलर सर्विस रिक्वायर्ड। द क्राइटेरिया फॉर कोरोजन कैन बी कंसिडर्ड इन 3 डिग्रीज। एक सामग्री को विशेष सेवा की आवश्यकता के आधार पर संरक्षण प्रतिरोध के रूप में माना जा सकता है या नहीं, ठीक है। तो अब कुल मिला के अब जैसे हम फूड स्टोर करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करते हैं, कंटेनर्स होते हैं
या स्टोरेज टैंक वगैरह होते हैं जिसमें हम लेके जाते हैं। तो ऐसा नहीं हो कि जो फूड हम लेके जा रहे हैं वो उस कंटेनर के साथ रिएक्ट कर जाए, वो पॉइजनस या टॉक्सिक हो जाए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। ठीक। और दूसरा, अब हम हाई प्रेशर पे जो एलपीजी गैस या सीएनजी को ट्रांसफ़र करते हैं एक प्लांट एक जगह से दूसरी जगह पे, तो उसमें लीकेज भी नहीं होना चाहिए। तो मेटल की प्रॉपर्टी ऐसी है क्योंकि कोरोजन के कारण लीकेज हो सकता है, कोरोजन के कारण जब कंटेमिनेशन हो सकता है, और मेंटेन स्ट्रेंथ अदर प्रॉपर्टी ड्यूरिंग द कोरोजन अटैक। और कोरोजन हो तो उसके बावजूद भी उसकी स्ट्रेंथ, मजबूती जो है वो मौजूद रहनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कोरोजन होने के साथ ही वो कमज़ोर हो जाए और फेलियर हो जाए, ये नहीं होना चाहिए। द पॉसिबिलिटी ऑफ कोरोजन शुड ऑलवेज बी कंसिडर्ड इन एनी डिजाइन। वी may contain acceptable resistance to corrosive attack under a particular set of conditions, only to discover that some change in conditions give a new or modified form। जंग की संभावना को हमेशा किसी भी डिजाइन में माना जाना चाहिए, कंसिडर किया जाना चाहिए। हमारे पास केवल एक विशेष सेट के तहत संरक्षण हमले के लिए स्वीकार्य पत्र हो सकता है, ताकि ये पता चल सके कि स्थिति में कुछ बदलाव या नई स्थिति समस्या देता है। क्योंकि हो सकता है कोई कंपनी एक जगह पे सराउंडिंग या एनवायरनमेंट के ऊपर सस्टेन कर दे, लेकिन दूसरी जगह पे सस्टेन नहीं कर पाए क्योंकि वहाँ पे सराउंडिंग या वातावरण जो है, वायुमंडल है, वहाँ की परिस्थितियाँ विभिन्न या विपरीत हो सकती हैं, वहाँ कोरोजन अपीयर हो सकता है। ठीक। तो हमको मेटल सेक्शन में इस फैक्टर को भी मूल रूप से कंसिडर करना चाहिए। Cost and cost required. The initial cost of piece of equipment involve raw material, fabrication, installation cost। अब ये आपको पता ही है, किसी भी कंपोनेंट में, इक्विपमेंट में, मशीनरी में रॉ मटेरियल की कीमत शामिल होती है, उसको बनाने की कीमत शामिल होती है, उसके बाद में उसको इंस्टॉल जहाँ ले जाके करेंगे, ट्रांसपोर्टेशन इंस्टॉल करेंगे, वो कोस्ट भी उसमें, उसकी कीमत जो है उसमें सम्मिलित होती है। और फिर फेलियर के कारण से रिप्लेसमेंट होगा, शटडाउन एक्सपेंस भी बढ़ेगा। ठीक है। तो कहना उपकरणों की कीमत की प्रारंभिक लागत में जो इनिशियल कॉस्ट, उसके अंदर हमको उसकी फेलियर के कारण से रिप्लेसमेंट या शटडाउन के कारण से जो आपका प्रोडक्शन सफर करेगा वो कीमत, और रिपेयर के कारण से जो एक्स्ट्रा कॉस्ट आएगी वो भी उसमें इंक्लूड कर लेनी चाहिए। और उसके बाद हमको मटेरियल सिलेक्शन करना चाहिए। ठीक। नो इंडस्ट्री इज इम्यून टू सेविंग थ्रू मोर एक्सपेंसिव एप्लीकेशंस ऑफ मटेरियल। At least 3 major approach may be taken to reduce cost through better use। कोई भी उद्योग सामग्री के अधिक प्रभावी अनुपयोग के माध्यम से बचत करने के लिए प्रतिरक्षा नहीं है। बेहतर उपयोग के माध्यम से लागत को कम करने के लिए कम से कम 3 प्रमुख दृष्टिकोण को सम्मिलित किया जा सकता है। रिकंसिडर मेटल सिलेक्शन। यदि कॉस्टिंग ज़्यादा आ रही है तो आप दोबारा से पुनर्विचार करें और दूसरे मेटल जो ऑप्शन अवेलेबल है उसको कंसिडर करें, उसमें से सेलेक्ट करें। फिर रिकंसिडर द फॉर्म ऑफ मेटल्स। अब मेटल का आकार जो है किस प्रकार का है वो वापस पुनर्विचार करें, उसको रिकंसिडर करें। रीडिजाइन टू टेक फुल एडवांटेज ऑफ प्रॉपर्टीज। और जो आपने डिजाइन किया उसका भी पुनर्निरीक्षण कर लें और डिजाइन को दोबारा करके देखें, और उसकी जो एडवांटेज ऑफ प्रॉपर्टीज है मटेरियल की उसको कंसिडर करके डिजाइन करें। और तो कहना होता है ये जो मेन है जिसको हम आधार बना करके मटेरियल सिलेक्शन करते हैं। उसके अलावा परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट हो सकता है, उसका रिलायबिलिटी रिक्वायरमेंट हो सकता है, उसके अलावा साइज, शेप एंड मास प्रोडक्शन हो सकता है जो आप करने उस कोस्ट रिक्वायरमेंट तो आपको हमने बता ही दिया है। अब कोस्ट रिक्वायरमेंट क्या क्या हो सकता है। मैन्युफैक्चरिंग रिक्वायरमेंट, कोई स्पेसिफिक मैन्युफैक्चरिंग रिक्वायर्ड है, और इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स हो सकते हैं किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए, इक्विपमेंट के लिए या टूल के लिए, उनको हमको फॉलो करना हो। और कुछ जगह पे अलग अलग जगह या अलग अलग कंट्रीज में कुछ अपनी वहाँ लोकल गवर्नमेंट से नियम्स होते हैं, उनका भी हमको अनुसरण होगा। ठीक है। और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रिक्वायरमेंट, बौद्धिक क्षमता आवश्यकताओं की कुछ मटेरियल्स या डिजाइन के जो है पेटेंट होते हैं, तो उन पेटेंट्स को भी हमको ध्यान में रखना होगा जिससे किसी नियम के हम अतिक्रमण ना कर बैठें और हम कोई पेनल्टी के भागीदार हो जाएं। सस्टेनेबल रिक्वायरमेंट, स्थिरता की आवश्यकता है। आप जो मेटल सेलेक्ट कर रहे हैं वो सस्टेनेबल होना चाहिए। ठीक। और ये लास्ट में जनरल क्वेश्चन होते हैं जो दिमाग में आते हैं। व्हाट इज द मेटल सिलेक्शन इन इंजीनियरिंग, व्हाई मेटल सिलेक्शन इज इंपॉर्टेंट इन इंजीनियरिंग, व्हाट आर द जनरल क्राइटेरिया ऑफ मेटल सिलेक्शन। तो व्हाट आर द जनरल क्राइटेरिया ऑफ मेटल सिलेक्शन हमने पीछे स्टडी कर लिए हैं, और इसको देखने के लिए
और समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।